नमस्कार, मेरा नाम है आचार्य पंकित गोयल और एक बार फिर हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी वास्तु, एस्ट्रो वास्तु के बारे में संदर्भ में। जैसा कि आपने पिछली कुछ वीडियोस में इस बात को समझा है, सीखा है कि अगर आपका अलग अलग नंबर है तो आपको कौन सा घर लेना चाहिए। फिर आपने ये बात भी सीखी कि आपका कौन सा कमरा होना चाहिए, कौन सी दिशा होनी चाहिए। तो आज जिस नंबर की हम बात करने वाले हैं वो है नंबर 8। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, या आप किसी भी महीने की इस ऐसी तारीख पे जन्मे हैं जिसका टोटल MMDDYY के अनुसार 8 बनता है, तो ये वीडियो आप ही सभी लोगों के लिए है। आप सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में तो पता लग ही गया कि 8 नंबर के लोग कैसे होते हैं, क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। और अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका घर 8 नंबर का है तो आपको कौन सा दिशा में दोष जरूर देखना चाहिए, कौन सी दिशा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, कौन सी दिशा के दोष अगर होंगे तो आपको ज्यादा नुकसान दे सकते हैं, कौन सी दिशा में दोष अगर नहीं होंगे तो आप सुख समृद्धि और सेहत के साथ में रह सकते हैं। अक्सर हम बात करते हैं कि घर के मुख्य दोषों में से दोष होता है दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट की एंट्री या नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट या किचन। पर इसके साथ साथ में फ्री वास्तु कोर्स के बाद आपने सीखा होगा कि अलग अलग दिशाओं के गुण, अलग अलग दिशाओं के प्रवेश द्वार, अलग अलग दिशाओं के शौचालय, अलग अलग दिशाओं की किचन यानी कि रसोई घर, अलग अलग दिशाओं के कमरे अलग अलग दिशाओं के अनुसार प्रभाव देते हैं। पर तब क्या, जब आपका जन्म किसी एक पर्टिकुलर तारीख यानी कि 8 तारीख को हुआ हो तो क्या आपका जन्म हमेशा बर्बाद रहेगा, जैसा कि अक्सर लोग बोलते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है और आपके घर की दिशा पश्चिम में कोई वास्तु दोष नहीं है तो आप ज्यादातर सुख की प्राप्ति ही करेंगे। 8 नंबर शनि का होता है और शनि की दिशा है पश्चिम। पश्चिम दिशा में अगर कोई वास्तु दोष होगा और आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है तो ये आपके लिए अत्यंत नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। किन लोगों के लिए? जो बच्चे जन्मे हैं, अभी अभी उनका जन्म होने वाला है या हुआ है, कम से कम इनके घर में कोई भी पश्चिम दिशा में दोष ना हो, जैसे कि सेप्टिक टैंक ना हो, डस्टबिन ना हो, शौचालय ना हो या किचन ना हो। किचन एक संदर्भिक बात है, मतलब हम इस पे और चर्चा कर सकते हैं, किसी किसी के लिए अच्छी है, किसी किसी के लिए बुरी है, लेकिन अगर उसको ट्रीट नहीं किया हुआ, मेरे कहने का मतलब यह है अगर उससे वास्तु दोष का निवारण नहीं कर रखा तो आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए जब भी आप अपने लिए कोई घर नियुक्त करते हैं, जब आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है या आपका ड्राइवर और कंडक्टर 8 नंबर है, तो आपको जरूर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि पश्चिम दिशा में कोई वास्तु दोष ना हो। वास्तु दोष के नाम पे लाल रंग, हरा रंग या पौधे भी यहां पर शामिल किए जाएंगे। अगर आपके घर में आपका नंबर 8 है, आपके बच्चे का नंबर 8 है और इस घर में पश्चिम दिशा में कोई शौचालय यानी कि टॉयलेट बना हुआ है तो उसके आसपास व्हाइट कलर की टेप या ग्रे कलर की टेप लगा देनी है, लोहे की पत्ती भी डाल सकते हो और साथ साथ में वहां पर 8 नंबर लिखकर भी लगा सकते हो। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब एक बार के लिए आपको अच्छे परिणाम जरूर दे सकता है अगर आप घर में रह रहे हो। लेकिन मैं इसको टेम्परेरी क्यों कहता हूं? अगर आपका घर में बच्चा पैदा होने वाला है और वो 8 तारीख को पैदा होता है और आपके घर के पश्चिम में दोष है तो इस बच्चे के भाग्य के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्वक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस चीज का जरूर ध्यान दें कि न्यूमरोलॉजी वास्तु के अकॉर्डिंग आपका बच्चा कौन से घर में पैदा हो रहा है या जब वो पैदा हुआ उससे 21 दिन पहले और 21 दिन बाद वो कौन से घर में रहा, उसका मेजर प्रभाव उस बच्चे के जीवन में पड़ सकता है या हो सकता है। अब मैं बात करता हूं व्यापारियों की। अगर आपका व्यापार 8 तारीख वाले दिन शुरू हुआ, मतलब आपने कोई तिथि चूज करी जिसमें 8 तारीख थी, क्योंकि आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है या आपको किसी व्यक्तिगत पुरोहित ने या पंडित जी ने इस बात का जवाब दिया कि आप 8 तारीख वाले दिन शुभ है मुहूर्त और आप शिफ्ट हो जाते हो, इसका मतलब उस दिन आपका व्यापार शुरू हुआ और इस व्यापारिक दिन के शुरू होने पर आपने पश्चिम दिशा में शौचालय बना लिए थे, जो कि वैसे भी नुकसानदायक होते हैं, लेकिन अब अंक के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार भी आप गलत हो गए। ये आपके लिए बेहद नुकसान लेकर आ सकता है। करना क्या है, जब भी एक नए व्यापार की शुरुआत कर रहे हो तो इस बात को जरूर देखिए कि उस व्यापार का ब्रेड अर्नर कौन है, यानी कि मेन मुख्य भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन है। उसके अनुसार किसी भी दिशा में कोई शौचालय, टॉयलेट या वास्तु दोष कभी भी नहीं होने चाहिए। हाँ, इसका उपाय किया जा सकता है सेम वैसे ही पत्ती और नंबर लगाकर, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर शुरुआत कर रहे हो एक बड़े ब्रांड की, शुरुआत कर रहे हो एक ऐसे व्यापार की जो आपके लिए सिद्ध हो सकता है, तो आपको बहुत अत्यंत लाभ मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इस गली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, हम नहीं हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि न्यूमरोलॉजी वास्तु या एस्ट्रो वास्तु के अनुसार जो आपने तिथियां
चूज करी हैं, जो आपने बातें चूज करी हैं, जो आपने मुहूर्त चूज किए हैं, जो आपने कलर चूज किए हैं, जो आपकी दिशाओं को आपने चूज किया है, ये सारी की सारी गलत हो सकती हैं। कई बार आपका बहुत अच्छा गेट है लेकिन फिर भी आपको प्रभाव नहीं दे रहा, और आपने पश्चिम की दिशा की टॉयलेट थी, आपको लगा बाकी सभी लोगों की भी है, उसको प्रभाव क्यों नहीं दे रही? क्योंकि उसके नंबर 8 नहीं है, इसलिए उसके प्रभाव कम पड़ रहे हैं। अगर आपका नंबर 8 होगा तो आपको उस दिशा से बचकर चलना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी तरीके से आपने बाकी सभी नंबर्स के बारे में भी बात करी। तो न्यूमरोलॉजी वास्तु और एस्ट्रो वास्तु के क्रक्स सेल में आपने क्या सीखा? अगर आपके नंबर हैं, उन नंबर्स को, जो भी आपके नंबर्स हैं, हम 8 ही नंबर की बात कर रहे हैं, आप अपने ब्रांड नेम को, आपके नाम को, ईमेल आईडी को, फोन नंबर को, घर को, फैक्ट्री को, ऑफिस को और 8 नंबर से संबंधित दिशा यानी कि पश्चिम को वास्तु से रहित बनाएं और 8 नंबर के साथ में अलाइन जरूर करें। इसी से फायदा होगा, नहीं तो आप भी जनहित में कोई ना कोई प्रवचन देते रहेंगे कि हमारा नंबर 8 है और हमें बहुत नुकसान हुआ, नहीं तो आप हमेशा कहते रहेंगे कि 8 नंबर वाले बर्बाद हो जाते हैं, नहीं तो आप अलग अलग तरीके से अपने आप को कोसते रहेंगे क्योंकि आप इसके डिटेल्ड एनालिसिस में नहीं गए। इसलिए नट शेल में अगर आप वास्तु कर रहे हैं और आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है तो आपके लिए मुख्य भूमिका रखती है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में सोना, बैठना, कार्य करना और अपना समय व्यतीत करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। शनि का मंत्र भी इस दिशा में लिखकर लगाया जा सकता है, और भी डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन इतना जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई नया घर ले रहे हो तो उसको किसके अनुसार लेना है, किस ग्रह स्वामी के अनुसार लेना है, कौन से नंबर पहले लिखकर लगा देने हैं, कौन से उपाय करने हैं, कौन से नंबरों को 21 दिन के बाद 31 दिन के बाद अप्लाई करना है ताकि आपके जीवन में कोई भी समस्या किसी भी तरीके की ना आए। एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरो वास्तु बेसिक वास्तु की ही एक सीरीज होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना, थोड़े दिन पहले मुझे ही किसी ने इस बात को बोला कि आपका शनि अगर 8वें घर में है तो फिर आपके घर के पश्चिम को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, अगर आपके शनि की राशियां 8वें घर में हैं तो पश्चिम दिशा को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब आपको पश्चिम में नहीं सोना चाहिए, आपका लॉकर पश्चिम में नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें कौन बोलता है? वो लोग बोलेंगे जिन लोगों को ये बोलना है कि हमारा पिछला वाला कोर्स तो इसलिए था ताकि सिर्फ कुछ लोग जुड़ जाएं। अब अगर आपने 8 नंबर आपका है या आपका 8 नंबर खाने में शनि देव महाराज विराजमान है या उनकी राशियां विराजमान है और आपने पश्चिम में रूम बना लिया हमारे ही कोर्स को देखकर, इसलिए आप बर्बाद हो गए। इन बातों से बच के चलिए। मैं हमेशा कहता हूं उपाय क्या है, चाहे आपका 8 नंबर है चाहे कोई भी नंबर है, जो आपने फ्री वास्तु कोर्स में सीखा वही आपको उपाय करने हैं, सेम उपाय हैं, लेकिन और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो जब आप अपने नंबर्स को, ईमेल आईडी को, फोन नंबर को सही कर लेते हो या अपने घरों में अलग अलग अंकों को लिखकर लगा देते हो। इससे आपको अत्यंत लाभ हो जाते हैं। तो दोहरी मानसिकता से बचने की कोशिश करनी है। कभी कोई कहे कि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट बहुत बुरी है, फिर कहे कि नहीं नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट इन लोगों के लिए बुरी नहीं है, मुझसे कुंडली दिखवा लो, या ये बता दो कि इस कुंडली के अनुसार इस व्यक्ति को सही है कि नहीं सही, इसका मतलब उसने फर्स्ट लेवल पर आपसे झूठ बोला था। कोई आपको ये कहे कि पश्चिम दिशा में लॉकर रखा हुआ बहुत अच्छा होता है, फिर थोड़े दिन के बाद बोले पश्चिम दिशा की राशियां कोई होती हैं या पश्चिम दिशा का जो ग्रह शनि है वो आपके 8वें, 6ठे और 12वें खाने में है, इसलिए आपको नुकसान हो सकता है, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे उसने झूठ बोला था। बेसिक्स हमेशा बेसिक रहेंगे, सही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। किसी भी व्यक्ति को साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं फलती, किसी किसी को अगर फल रही है तो वो किस्मत का विषय आप मान के छोड़ सकते हो, पर आपको 90-99% लोगों तक इस बात पे ध्यान देना है कि इसी तरीके से वास्तु, फिर अगला स्टेप न्यूमरोलॉजी वास्तु, फिर एस्ट्रो वास्तु, और इसी सीरीज में चीजें काम कर रही होती हैं और उन्हीं का आपको ध्यान देना भी होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आप इस पे अमल भी कर रहे होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये बातें काम की नहीं है तो जैसी आपकी इच्छा, पर मैं हमेशा यही चाहूंगा कि आप सभी लोगों का भला हो। जो चीज़ें मैंने अपने ग्राहकों के जीवन में या ग्राहकों के घरों में या ग्राहकों के व्यापारों में इस्तेमाल करी हैं वही आप सभी लोगों से साझा कर रहा हूँ। आप सभी लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, आपकी खुशियाँ बनी रहें, इस बात की कामना करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।